स्वागत है आपका पगार बुक की विशेष पहल एमएसएमई कॉर्नर में। यहाँ हम जानेंगे क्या चल रहा है देश में व्यापारियों के लिए, जानेंगे व्यापारियों के लिए सरकार की पहल और कुछ ऐसी खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली खबर में जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए भारतीय उद्योग जगत को क्या संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए कहा कि ये समय एक नए स्टार्टअप की शुरुआत करने का है। इसे उन्होंने वोकल फॉर लोकल टॉयज के नाम से संबोधित किया। मोदी जी ने लोगों को ये संदेश दिया कि हमें भारत में ही तैयार होने वाले कंप्यूटर गेम्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें हमारे भारत की समृद्ध विरासत और प्राचीन संस्कृति को इनोवेट करके गेम्स इंडस्ट्री और टॉयज के जरिए लोगों के सामने लाना चाहिए। भारत अभी तक 7 लाख करोड़ के खिलौने का मार्केट ग्लोबल स्तर पर शेयर करता है, पर भारत में ये काबिलियत है कि वे एक इंडस्ट्रियल हब बनकर टॉय इंडस्ट्री में भी आगे जा सकता है। आज की दूसरी खबर में जानेंगे फ्लिपकार्ट और असम गवर्नमेंट के बीच हुए एग्रीमेंट के बारे में। फ्लिपकार्ट ने असम गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके जरिए फ्लिपकार्ट असम राज्य की लोक कलाकृति और हैंडलूम प्रोडक्ट को अपने ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में बढ़ावा देगी। भारत सरकार भी अभी मेक इन इंडिया और घरेलू उत्पादों को समर्थन करने और आगे बढ़ाने में लगी हुई है। फ्लिपकार्ट इससे पहले भी सामर्थ्य नाम से अपना एक सेक्शन चलाता है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट और भारतीय हैंडलूम प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। इसी स्तर पर फ्लिपकार्ट असम के लोकल आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और हॉलमार्क के साथ इन प्रोडक्ट्स को लाखों करोड़ों कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब चलते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। भारतीय एमएसएमई सेक्टर के बिजनेस को आसान बनाने के उद्देश्य के साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर के पैसों को भारत लाने और एमएसएमई में इन्वेस्ट करने को लेकर भारत सरकार कुशल और प्रभावी मानक सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है, जहां पर एमएसएमई के व्यापारियों और स्टार्टअप बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी दिशा में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी का कहना है कि एमएसएमई भारतीय व्यवसाय, स्टार्टअप और उद्यमियों को सही दिशा में ले जाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुशल मानक तय करने की दिशा में हम लगातार काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार बहुत अच्छे से समझती है कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई सेक्टर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण खबर में जानते हैं कि भारत सरकार व्यवसाय जगत में तकनीक को कैसे बढ़ावा देगी। एमएसएमई सेक्टर के कौशल, श्रम, प्रतिभा को और अधिक निखारने के उद्देश्य से उनकी तकनीकी परेशानियों को दूर करने और इस स्तर में और अधिक सहायता करने के लिए भारत सरकार 15 नई प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत कर रही है। साथ ही पहले से मौजूद 18 केंद्रों को अपग्रेड भी किया जाएगा। इस दिशा में नए टूल रूम और टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत की जाएगी। पहले से ही यूपी में 2 टूल रूम मौजूद हैं, 2 महाराष्ट्र और पंजाब में है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और तमिलनाडु में एक टूल रूम है। भारतीय उद्योगों को और अधिक आसान बनाने के लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी तथा अन्य तरह की तकनीक सहायता भी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल मिलाकर आज के चारों न्यूज में हमने देखा कि केंद्र सरकार और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी एमएसएमई की रीढ़ को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है। आज के न्यूज में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की खबरें सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।